नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बेखौफ हत्यारों पर लगाम कब? जी हां, एक और जहां देश की राजधानी दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर अब ये दिल्ली दहलाने भी लगी है। जी हां, हाल ये हो रहे हैं कि आए दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लूट, हत्या जैसी वारदातें सामने आने लगी हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों में दिन दहाड़े लूट और हत्या का मामला सामने आया। दरअसल पहला मामला आपको बताएं कि उत्तरी बाहरी दिल्ली मुकुंदपुर का है, जहां पर लूटपाट का विरोध करने पर बुजुर्गों की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया। मामला भलसवा डेरी थाने इलाके का है, जहां पर एक बुजुर्ग के साथ हो रही लूटपाट का विरोध करना उसे इतना भारी पड़ गया कि हाल ये हो गए कि बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बुजुर्ग की चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। भलसवा डेरी थाना पुलिस पूरे मामले की हालांकि जांच कर रही है। तो वहीं इसके अलावा हत्या की जो दूसरी खबर है वो दिल्ली के जहांगीरपुरी से सामने आई है, जहां पर आपको बताएं कि अपनी महिला मित्र से मिलने उसके घर पहुंचे युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल हो गया। दरअसल मामला महिला ने ही फोन कर मृतक को मिलने के लिए बुलाया था। ये मामला है जहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। महिला के कमरे से शराब की बोतलें भी मिली हैं, जिससे आशंका ये लगाई जा रही है कि सबने पहले कमरे में ही बैठकर शराब पी होगी, जिसके बाद मारपीट हुई और इसी मारपीट के दौरान चाकू से गोदकर विकेश की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसे सड़क पर फेंककर सभी मौके से फरार हो गए। वहीं जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को हालांकि हिरासत में ले लिया है, जांचबीन शुरू कर दी है। लेकिन ऐसे में ये कहना लाजमी होगा कि दिल्ली में लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और पुलिस इन मामलों को रोक पाने में कहीं ना कहीं नाकाम सी साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें पहली तस्वीर दिल्ली के मुकुंदपुर की है, जहां पर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और जो मामला था वो ये था कि जो बेखौफ बदमाश थे दरअसल बुजुर्ग के साथ लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे और अपना ही बचाव करना देखे बुजुर्ग को किस तरीके से भारी पड़ा कि बेखौफ बदमाशों ने बुजुर्ग की सरेआम हत्या कर दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो जहांगीरपुरी की है, जहां से हम अक्सर तमाम इस तरह के जो आपराधिक मामले हैं वो अक्सर सुनाई पड़ते हैं। और एक बार फिर से जहांगीरपुरी में देखें किस तरीके से एक युवक को पहले घर में बुलाया जाता है, बाकायदा पार्टी की जाती है और उसके बाद शराब के नशे में किस तरीके से युवक की बेरहमी से हत्या कर दी, उसके बाद उसे सड़क पर फेंक दिया। ये दरअसल मामला, लेकिन ऐसे में सवाल दरअसल लगातार यही बने रहते हैं कि जो ये हालात हैं, जो एक के बाद एक जो हत्याओं की, लूट की जो खबरें सामने आ रही हैं, आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लगता है और इन हत्याओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये लगातार सवाल एफएम न्यूज के बने हुए हैं कि दिल्ली में आए दिन हो रही हत्याओं का आखिर जिम्मेदार कौन है? मामूली कहासुनी पर आखिर क्यों खून की होली हो जाती है? क्यों बदमाशों को कानून का खौफ नहीं है? ये लगातार सवाल जो हैं एफएम न्यूज के बने हुए हैं कि क्यों बेखौफ बदमाशों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है? आखिर कब बेखौफ बदमाशों पर लगाम लगाई जाएगी? तो जिस तरीके से जो दिलवालों की दिल्ली कही जाती है, देखिए किस तरीके से दिल्ली में दहकती हुई तमाम खबरें सामने आती हैं, दिल दहला देने वाली ऐसी खबरें जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर दें, ऐसे लगातार मामले सामने आते रहते हैं। और इस खास पेशकश में हम यही तमाम मसलों को उठाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे जनहित के जो मुद्दे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, कैसे लगातार जो बेखौफ बदमाश हैं वो कानून का उनके अंदर डर नहीं रह गया है। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार एफएम न्यूज पूछता है और इसीलिए आज का जो हमारा खास कार्यक्रम ये है कि आखिर बेखौफ हत्यारों पर लगाम कब लगाई जाएगी। और इस पर खास जानकारी के लिए
दिल्ली से हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अलग अलग जो जगह पे जो यह घटनाएं हुई हैं इसकी जानकारी देंगे। संजय, जिस तरीके से मुकुंदपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग की हत्या सरेआम कर दी गई, तो वहीं जहांगीरपुरी में भी यही मामला सामने आया। क्या जानकारी, क्या अपडेट पहले इसमें बताइए आप। बृहस्पति की बात करी जाए कि नाले के तरफ से बुजुर्ग अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाबू तकदीम तरफ रोड पे जाते हैं तो कुछ बदमाश आते हैं और चाकू लगाकर और पिस्टल लगाकर बैग छीनते हैं। उसके बाद बैग न देने के कारण उनसे चाकू से गोदकर हत्या कर दिया जाता है। स्थानीय लोग राहगीर जाते हैं, जब बदमाश को घेरते हैं तो बदमाश नहर से अंदर जाते हैं। उसके दौरान SHO और मोटर टीम पहुंच के नाले की तरफ ढूंढा जा रहा था, जिसके के दौरान ये जंगल झाड़ियों में छुपा हुआ होगा। मगर उस हालात को नकाब रहा, पुलिस को नहीं मिल पाई, बदमाश वहां से फरार हो चुके। जिस तरीके से जहांगीरपुरी में भी ये मामला सामने आया कि जहांगीरपुरी में महिला मित्र के घर जो युवक था वो पहुंचा हुआ था, जहां पर पहले से ही कई लोग बुलाए गए थे, वहां पर शराब के नशे में हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांचबीन कर रही है। क्या कुछ पुलिस का इस पर कहना है? नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात करी जाए तो क्राइम आए दिन बढ़ते जा रहा है और वो उसी दौरान की बात करी जाए जहांगीरपुर जे ब्लॉक की बात करी जाए तो के ब्लॉक के अंदर जो महिला थी उससे करीबन बताया जा रहा है 2 साल से उनके साथ में अफेयर चल रहा था। उसके दौरान उस महिला ने लड़के को फोन करके बुलाती है, उसके घर पे कई लोग रहते हैं। उसके दौरान कुछ बात सुनी, क्या सुनी होता है, उसके दौरान घर में दारू पीने के बाद कुछ बात ऐसा हो जाता है, उसको साथ ही चाकू से गोदकर हत्या कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है, बाकी अभी तक पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं मिल पाया। पुलिस प्रशासन का दावा है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल। वाकई संजय, ऐसे में किसकी ये जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही यहाँ पर बनती है? क्योंकि दिल्ली, जिसे हम दिलवालों की दिल्ली के नाम से जानते हैं, वो अब दहलाने वाली दिल्ली होती जा रही है। क्योंकि हर जगह, हर कोने में, चाहे जहांगीरपुरी की बात की जाए, कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी जहांगीरपुरी की तो अलग ही दास्तान हमने तमाम देखी थी कि किस तरीके से वहाँ पर पत्थरबाजों की तस्वीरें सामने आती। तो आखिर कौन इसकी जवाबदेही करेगा? क्यों बार बार इस तरह की तस्वीरें? हाँ, कहीं न कहीं देखा जाए कि प्रशासन के ऊपर सीधे से सवाल निशान खड़े होते हैं, क्योंकि प्रशासन जगह इस एक्टिव मोड में होता रहे तो हालात देखने को नहीं मिल पाता। क्योंकि कहीं भी देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात करी है तो आए दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। पुलिस प्रशासन पे सवाल निशान खड़े होते हैं, बाकी प्रशासन अभी तक इस मामले पे कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाया। क्योंकि लड़की की बात करी जाए या लड़के की बात करी जाए, बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि लोग आना जाना मुश्किल हो चुका है। तो जिस तरीके से अगर हम खासतौर पर मुकुंदपुर की बात करें संजय, यहाँ पर एक बुजुर्ग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो बदमाश थे वो लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जो वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जो वहाँ की पुलिस है, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई, या कि आखिर क्यों खुलेआम दिन दहाड़े बदमाश इस तरीके से लूटपाट कर रहे हैं, हत्याएं कर दे रहे हैं? बलस्वदेवी की बात करी जाए तो प्रशासन कोई भी मामले तक काम नहीं कर पाती है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुआ था उस जगह कई ऐसे अवैध काम हो रहा है, क्योंकि प्रशासन को मोटा रकम जा रहा है। इसकी वजह से प्रशासन वहाँ काम इलीगल कराता है, इसकी वजह से प्रशासन पे सीधे निशान हो रहा है, क्योंकि बातों के हौसले बुलंद होते जा रहा है। क्योंकि कई बार इस तरह से घटना हुआ, ताकि बलस्वा डेयरी थाने की बात करी जाए, SHO इस मामले का कोई भी संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अक्सर हम फिल्मों में देखा करते हैं कि जब कोई भी घटना घट जाती है उसके बाद पुलिस आखिर में पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर तो शर्मनाक ये है कि पुलिस आखिर में पहुंचती है और उसके बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। कैसे पुलिस प्रशासन इसको रेक्टिफाई करेगा? यहाँ की बात करी जाए प्रशासन की, प्रशासन कोई भी मामले को पत्रकार को नहीं बताते, उस मामले को दाबने की कोशिश करते हैं। जब पत्रकार बंधु जाते हैं खबर करने तो पुलिस का दबाव बनता है कि खबर को रोक दिया जाए। बाकी हम लोग हैं जो खबर को उजागर करते हैं, बाकी प्रशासन उस मामले पे कभी भी देखा जाए तो उस मामले को दबाने की कोशिश रखती है। आम जनता कोई भी परेशानी लेकर जाती है थाने में, बाकी प्रशासन इस मामले को कोई भी सुनवाई नहीं हो पाता है। कुछ दिन पहले भी बलस्वा डेयरी के बात करी जाते एक और मर्डर हुआ था, ताकि पुलिस प्रशासन उस मामले में भी खाली नजर आया।
तो क्यों नहीं आखिर बार बार इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं इन पर ध्यान दिया जा रहा है? क्यों नहीं जो आला अधिकारी हैं, जो आला नेता अगर कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम तमाम विधायकों की बात करें, अपने अपने क्षेत्र का ख्याल रखने का दावा तो वो करते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है? नेता की बात करी जाए तो नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की बात करी जाए तो कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो प्रशासन और नेता एक दूसरे को मिल जाता है, पब्लिक को भूल जाता है, क्योंकि पब्लिक ही नेता को बनाती है, पब्लिक ही प्रशासन को जागरूक करती है। बाकी प्रशासन पब्लिक के साथ में नहीं मिलकर रहती है, क्योंकि प्रशासन पे हमेशा सवाल निशान खड़े होते हैं कि प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है। सच में वाकई ये बेहद ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें जो सामने आती हैं, जो अपने आप में ये बयां करती हैं कि आखिर दिल्ली किसके हाथ में है। क्योंकि जिस तरीके से अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो जो पुलिस या डिपार्टमेंट है वो केंद्र सरकार के पास है, सरकार की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दोनों ही तमाम जो पार्टियां हैं वो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते हैं। यही दरअसल बड़ी वजह है कि इस तरह के तमाम जो खबरें हैं, जो घटनाएं हैं वो सामने आती। लेकिन ऐसे में एफएम न्यूज़ के सवाल लगातार बस यही बने हुए हैं कि आखिर क्यों दिल्ली में इस तरीके की हत्याएं की लगातार खबरें सामने आ रही हैं? क्यों नहीं इन हत्याओं को कोई रोकने का काम कर रहा है? क्यों नहीं जो जवाबदेही है वो सामने आ पा रही है? क्योंकि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। संजय, मैम बता दें कि यहाँ की बात करी जाए, नेता की बात करें तो नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते ही नजर आ रहा है। यदि कोई घटना हो जाए तो उस परिवार से कोई भी नेता मिलने नहीं जाता है, परिवार से पूछने नहीं जाता है कि किस दर्द में है, किस दुख में है। यदि प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन जिस परिवार की बात करें, बच्चे की हत्या हो जाती है, प्रशासन उस परिवार को धमकाता है कि आप शांत रहो, हम काम कर रहे हैं। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए कि प्रशासन इस मामले पे लचर रवैया है कि जिस पब्लिक के, जिस परिवार के साथ में एक लाल चला जाता है, बेटा चला जाता है, उस परिवार के दर्द पूछने के लिए प्रशासन नहीं कुछ पाता है। प्रशासन उस परिवार को धमकाते हुए नजर आता है। वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है कि जहां पर प्रशासन को, स्थानीय नेताओं को और पुलिस प्रशासन को जहां पर जवाबदेही करनी चाहिए थी, वहां पर किस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए, हालांकि तमाम जो आला लोग हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल बस लगातार यही बना रहता है कि आखिर क्यों दिल्ली में अब डर लगने लगा है? क्यों दिल्ली में मामूली सी बात पर लूट हत्याएं कर दी जा रही हैं? क्यों बदमाशों को कानून का खौफ यहाँ पर नहीं है? ये लगातार सवाल बने हुए। इसी में हमारे साथ पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस LN राव भी जुड़ गए। सर राव जी, आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी। जी LN राव जी, जिस तरीके से अक्सर दिल्ली में आप भी ये सुनते होंगे सर, देखते होंगे कि जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि बदमाशों में अब कानून का खौफ नहीं रह गया सर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी रिसेंटली जितना क्राइम बढ़ने की बात नजर आ रही ये बात सही भी नहीं है, क्योंकि पुलिस अपना काम भी कर रही है और जो प्रिवेंशन का काम है, जो रोकने का काम है, जो अपराधों को रोकने की अहम जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी वो भी पुलिस कर रही है। और मैं समझता हूँ अगर क्राइम अगर हो जाता है, जैसे खासतौर से मर्डर की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी केसेज है, हीनियस केसेज का काफी अच्छा परसेंटेज, वर्कआउट परसेंटेज है। पुलिस सबको वर्कआउट करती है और जो अभियुक्त है उनको अरेस्ट करती है। तो कभी कभी बढ़ जाता है। जो रिसेंटली अभी कुछ क्राइम बढ़ा है, उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस फेल है, लेकिन हाँ दिल्ली उससे उस तरह से काम करने की जरूरत है। और जितने क्रिमिनल्स हैं उनका प्रॉपरली रिकॉर्ड रखेंगे और उनका फॉलो अप करेंगे। कौन क्रिमिनल, अगर पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, तो आजकल जेल से छूटने के क्या आया है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसका जरिया क्या है, उसका रहन सहन कैसा है, तो सारा देखने के बाद
उनके ऊपर नजर रखें और अगर कोई करता है उसको तुरंत कार्रवाई, जल्दी से जल्दी कार्रवाई और उचित कानून के हिसाब से अगर केस बनाकर जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके और ठीक से इन्वेस्टिगेशन जल्दी के साथ साथ। लेकिन राव साहब, जिस तरीके से आप भी पूर्व डीसीपी रह चुके हैं सर दिल्ली पुलिस में, आपने भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल किया होगा, लेकिन नहीं लगता कि अब जो हालात दिल्ली के बन गए हैं ये बेहद ज्यादा चुनौतीपूर्ण है दिल्ली पुलिस के लिए? इसमें अब दिल्ली पुलिस को बेहद जोरों से एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में अब कानून का डर खत्म हो रहा है। सर, क्या बड़ी वजह मान रहे हैं इसके लिए? ये मैं बताया हूँ कानून का डर खत्म क्यों है, इसकी दो वजह मैं समझता हूँ कि ट्रायल में देरी आती है, जो पुलिस केस बनाकर भेजती है कोर्टों में, ट्रायल देरी से चल रहा है। सर, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप नेटवर्क में आ पाए तो। सर हेलो, आपका सर नेटवर्क एरर होने की वजह से हमारे पास आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी प्रॉपरली। चलिए, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से हमारे साथ एल एन राव साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व डीसीपी हैं, दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की सक्रियता है वो और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में डर लगातार खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो नशीली पदार्थ बिकती है उसके वजह से सबसे ज्यादा क्राइम होता है। ठीक है, प्रशासन जगह एक्टिव मोड से हो और प्रशासन जैसे कहा जाता है दिल्ली पुलिस दिल से माना जाए, अगर दिल्ली पुलिस दिल से काम किया जाए तो जो जितने अवैध तरीके से नशीली पदार्थ बिक जा रहा है उसको रोक लगा दिया जाए तो क्राइम नहीं हो सकता है। तो खुलेआम क्राइम होने के कारण ये है कि जगह जगह पर भुलसवागिरी की बात करी जाए, जगह जगह पे दारू बिक रहा है, दारू का विरोध करने पर तो उसको चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, उसको धमकाया जाता है, ताकि प्रशासन इस मामले पर संज्ञान नहीं लेता। आखिर ऐसा क्यों? प्रशासन उसी व्यक्ति को धमकाता है कि आप शांत रहिए, दारू बिक रहा है बिकने दीजिए, नशा बिक रहा है बिकने दीजिए, ताकि पब्लिक जनता वहाँ के परेशान है, ताकि प्रशासन उस पर एक्शन मोड क्यों नहीं लेता। देखिए राव साहब, ये धरातल की हकीकत है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि दरअसल जो फील्ड में अगर हम देखें तो ऐसा होता है, अक्सर तस्करी की जा रही है उसे अनदेखा किया जा रहा है, लोग लूटपाट कर रहे हैं उसे अनदेखा किया जा रहा है। क्या ये दरअसल बड़ी वजह है जो इग्नोरेंस हो रही है? मामूली सी बात को लेकर जो इग्नोरेंस हम कर रहे हैं ये एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है। जी, ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं? जी सर, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, या ऐसी चीजें। चलिए, तकनीकी खामियों के चलते आपकी आवाज प्रॉपरली हमको नहीं मिल पा रही, आपसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे सर। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि हमारे साथ पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के लगातार बने हुए हैं, वो अपना अनुभव बताने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सक्रियता है दिल्ली पुलिस को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हालांकि पुरजोर कोशिश जरूर दिल्ली पुलिस कर रही हो, लेकिन जो अब माहौल हो चुका है यूं कहा जाए जो इन्वायरमेंटल हो चुका है, जो लोगों की सोचने की समझने की शक्ति हो चुकी है वो अब इतनी कम हो चुकी है, इतनी छीण हो गई है कि मामूली बात पर हुए कहा सुनी पर मार काट पे वो लोग उतारू हो जा रहे हैं। और ये दरअसल बड़ी वजह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार आए दिन दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। हर दूसरे दिन इस तरह के तमाम खबरें हमारे पास सामने आती हैं कि कहीं पर किसी ने हत्या कर दी, कहीं पर खुलेआम लूट की गई है, कहीं पर घर में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। और लगातार ये सवाल हमारे भी यही बने हुए हैं कि आखिर ये जो हत्याएं दिल्ली में बार बार हो रही हैं, जो ये अराजक माहौल दिल्ली में बनाया जा रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आखिर कौन नहीं सक्रिय हो पा रहा है? कौन जनता को एक समझा नहीं पा रहा है? आखिर कौन जो कानूनन जो व्यवस्था है उन्हें नहीं समेट पा रहा है? ये दरअसल बार बार सवाल लगातार बने हुए हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा एल एन राव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि पूर्व डीसीपी हैं। तो सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है राव साहब जी?
मेरे को आवाज मिल रही है आपकी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपरली आपको सुन पा रही हूँ मैं। तो राव साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस को और ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि इग्नोरेंस एक बड़ा मुद्दा है। पुलिस ये सोचती है कि मामूली सा विवाद है, इस पर एक्शन ना लिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। तो क्या ये बड़ी वजह या फिर कोई और बड़ी वजह आप मान रहे हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर? देखिए, पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है किसी चीज को छोटा समझकर तो वो गलत बात है। हाँ। और वो टॉलरेंस से बाहर है। अगर कोई पुलिस कोई भी किसी केस को, कोई केस छोटा नहीं होता है, और कई बार मैंने देखा है कि छोटे छोटे केस बहुत बड़ा केस धारण कर लेते हैं। तो पुलिस को ये इग्नोरेंस नहीं दिखानी चाहिए कि नहीं ये तो छोटा केस है, इससे नहीं होगा। और दूसरी जो मेन वजह मैं समझता हूँ, वो ट्रायल की डिले की वजह से लोगों के दिमाग में डर खत्म होता जा रहा है पुलिस का और कानून का, क्योंकि उनको मालूम है कि क्राइम कर दिया तो कई सालों साल उसका फैसला होने में लग जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रायल जल्दी से जल्दी ऐसा सिस्टम हमारा हो देश का कानून का कि ट्रायल में इतना ज्यादा ना लगे। जनरली किसी भी केस में 10 से 15 साल फैसला होने में लग जाते हैं, तो क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखिए, यूएसए में देखिए, आपका तुरंत फैसला 6-7 महीने में किसी केस का फैसला हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे मेन वजह मैं समझता हूँ ट्रायल जो होता है वो अपराधी को और ज्यादा प्रोत्साहन देता है कि हम ये क्राइम करते रहें, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि कानून इतना ढीला है कि वो यही बात देखकर बाकी और लोग क्राइम करने के लिए किसी क्राइम करने वाले अपराधी को सत्याग्रह से क्राइम किया है, वो पकड़ लिया पुलिस ने, और केस बनाने के बाद वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की खामियों की वजह से अगर छूट जाता है तो उसको भी एक प्रकार से हौसला मिलता है, और उसके छूट जाने के बाद दूसरे और लोगों को हौसला मिलता है कि हमको पैसे के बलबूते पर या अपने कनेक्शंस के बलबूते पर या कोई अपनी जान पहचान के बलबूते पर अच्छा से बड़ा वकील करके हम बच जाएंगे। तो ये वाली बात भी हमें देखनी चाहिए। राव साहब, आपको नहीं लगता कि वाकई ये बेहद शर्मनाक है कि देश की राजधानी जो दिल्ली, जो देश की राजधानी जिस पर सभी की निगाहें रहती है, वहाँ पर आप सोचिए कि अगर ये हाल है तो जो इंटीरियर इलाके होंगे वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी? जी, हमारे देश में ये बात सही है कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो यार दिल्ली में तो बहुत अच्छी कानून व्यवस्था भी है और पुलिस की तरफ से भी मुस्तैदी ज्यादा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा लता जी कि आप हमारे देश के दूर दराज के राज्यों में जाइए, जैसे बाहर दूर के बिहार है, उड़ीसा है और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं, या और किसी हमारे राज्य के किसी देश के किसी राज्य का नाम लीजिए, और रिमोट एरियाज जहाँ पर हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ के पुलिस स्टेशन भी दूर है, वहाँ पर जब क्राइम होता है लोगों को तो बड़ी परेशानी होती है। इवन बहुत से लोग क्राइम की रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे दिल्ली में तो इतना है कि इमीडिएटली 100 नंबर पे काम करिए, तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन ऐसे जगह भी है जहाँ पर पुलिस को पहुंचने में देर लगती है और लोगों को वहाँ पे रिपोर्ट करने में देर लगती है। तो वहाँ की सिचुएशन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे देश की ओवरऑल कानून व्यवस्था को अगर आपने देखना है तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमारी देश की जो सरकार है उसको भी और कानून व्यवस्था के पालन करने वाले जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं या कोई भी सुरक्षा एजेंसी है, उस सबको देखना चाहिए कि आम पब्लिक के लिए ये क्राइम जब भी होता है तो उसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन हो। आपने राव साहब सरकार का जिक्र कर दिया तो एक सवाल पॉलिटिकली भी मेरे दिमाग में आया कि जिस तरीके से जो पुलिस व्यवस्था होती है उन पर भी हालांकि कई बार हम देखते हैं कि तमाम आरोप लगते हैं कि किसी दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या इस तरीके का जो रवैया है ये पुलिस प्रशासन को शोभा देता है? इन तमाम तरह के जो आरोप लगते हैं क्या वाकई कोई दबाव प्रेशर होता है या फिर क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये आम लोगों की शिकायत रहती है कि पुलिस पर पॉलिटिकल दबाव या दूसरे और कोई प्रेशर्स होते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई कोशिश करते हैं दबाव डालने की। लेकिन दिल्ली के बारे में तो मैं बता सकता हूँ कि दिल्ली में ऐसे दबाव कभी होते भी हैं तो इनका कोई प्रभाव नहीं होता। दिल्ली पुलिस किसी दबाव में काम नहीं करती है। लेकिन साथ साथ मैं राज्यों की बात करता हूँ, जहाँ की राज्यों की पुलिस वहाँ के चीफ मिनिस्टर के अंडर होती है, तो वहाँ पर और लोकल जो होम मिनिस्टर है उसका डेफिनेटली दबाव सुनने को आता रहता है कि किसी चीफ मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने या किसी और मंत्री ने पुलिस के अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने मन जैसे कोई कार्रवाई करवा ली है या किसी केस में कार्रवाई होनी चाहिए थी उस कार्रवाई को रुकवा लिया है। तो ये शिकायतें आम तौर पर आती रहती हैं और ये आम पब्लिक की भी शिकायत भी है कि लोग पुलिस ऑफिसर्स वहाँ के स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो
किसी न किसी दबाव में काम आकर करके करते हैं। लेकिन जब भी कोई ये बात मीडिया में आती है या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी और सोशल मीडिया पर आती है, तो तब उजागर होती है, तब लोगों को पता चलता है कि किसी केस में कहाँ क्या प्रेशर था और उसका क्या रिजल्ट रहा। तो मैं समझता हूँ आखिर में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या टिप्पणी आप इसको लेकर करेंगे? जो हालात दिल्ली के बने हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो इस तरह की तस्वीरें आती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ा सुझाव है कि पब्लिक को बड़ा अपने आप में अलर्ट रहना चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए, पुलिस को तुरंत कोई भी केस की रिपोर्टिंग होती है उसको मना नहीं करना चाहिए एफआईआर दर्ज करने के लिए। पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी सुझाव है, तुरंत कार्रवाई करने से कई क्राइम रुक जाते हैं। कई प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि को रोकना है तो उसको रोकने के जितने उपाय बताए गए उनको अक्षर से लागू किया जाए, और वो सारे जब क्राइम को रोक जाता है, कभी कभी क्राइम अगर हो जाता है तो उसको पकड़ने के बाद अपराधी को तुरंत पकड़ा जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन को ठीक से किया जाए, सारी एविडेंस इकट्ठी करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उसके अपराधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में तुरंत भेजी जाए। और वो इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार की क्वालिटी की होनी चाहिए कि ताकि कोई भी सबूत ऐसा कम न रह जाए कि वो अपराधी कोर्ट में ट्रायल के दौरान बच सके। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं और पब्लिक को भी इसमें पुलिस के साथ साथ मदद करनी चाहिए। कई बार पब्लिक पुलिस को मदद नहीं करती है, उनको मालूम भी होता तो भी पुलिस को नहीं बताते हैं। इसकी वजह यह है कि पुलिस से डरते हैं लोग, पुलिस और कानून से डरते हैं। हमारे जो जुडिशरी सिस्टम रहता है हाँ, चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका एलन साहब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत आपने कई अपने सुझाव दिए, तो जिस तरीके से आपको बताएं जो दिल्ली में जो माहौल लगातार बना हुआ है, एक के बाद एक जो तमाम खबरें सामने आ रही है, साफ तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो डगमगा गया है, जिसके चलते इस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं। हालांकि इसको लेकर हमारे संवाददाता ने भी हमें जानकारी दी कि किस तरीके से जो पुलिस या प्रशासन है वो चुपचाप बैठा हुआ है, चुप्पी साधे हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर जो पूर्व डीसीपी है उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि जो दिल्ली में हालात बने हुए हैं, दिल्ली पुलिस को इसे लेकर सीरियस होना पड़ेगा, सक्रियता अपनी से दिखानी पड़ेगी, ताकि जो हालात लगातार दिल्ली में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग जगह पर, इस तरह के हालात ना बने। लेकिन एफएम न्यूज बार बार अपने सवाल उठाता रहेगा कि आखिर क्यों जो बार बार हत्याएं, लूट की घटनाएं दिल्ली में सामने आ रही हैं, इनका जिम्मेदार आखिर कौन है और कौन इन तमाम घटनाओं को लेकर अपनी जवाबदेही सामने रखेगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।